जय हिंद साथियों। आज हम लोग ग्लोब पर देखेंगे अक्षांश के बारे में। तो थोड़ा सा नजर मारते हैं अक्षांश। ठीक है, तो देख लेते हैं अक्षांश के बारे में। 20 से आप देखेंगे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, -23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश 45 डिग्री, -66.5 डिग्री आर्कटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इसी तरह हम लोग नीचे बनाएंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, और इसको क्या हम लोग बोलेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांशों को मकर रेखा। उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, -66.5 दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम है अंटार्कटिका का ड्रिफ्ट। ठीक है, देखिए साढ़े साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो सूर्य की रेखा होगी वो लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है, लंबवत, यानी सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी। ठीक है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने के कारण ये जो बेल्ट होगा, ये आप जो बेल्ट देख रहे हैं 23.5 उत्तरी अक्षांश लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, ये जो बेल्ट है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधी कटिबंधी। ठीक है, उष्ण क्यों बोलते हैं कि क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे 23.5 डिग्री से आप 45 डिग्री की तरफ जाएंगे तो उष्ण कटिबंधी से बदल गए, इसका जो टेम्परेट जोन होगा वो उपोष्ण हो जाएगा। उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। अच्छा, उपोष्ण कटिबंध क्या है? उपोष्ण कटिबंध का मतलब होता है जहां पे गर्मी और ठंडी बराबर मात्रा में हो, मतलब ना गर्मी ज्यादा हो ना ठंडी, वो उपोष्ण कटिबंध होगा। यानी 23.5 से 45 डिग्री के बेल्ट जो है वो उपोष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 23.5 डिग्री से आप 66.5 डिग्री की तरफ भागेंगे तो ये शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। यहाँ पर ठंडी जो है अधिक पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उपोष्ण के सापेक्ष ठंडी ज्यादा पड़ेगी। लेकिन जैसे आप 66.5 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो ये शीत जोन होगा, शीत जोन। शीत जोन का मतलब होता है यानी फ्रिज जोन। यहां पर टेम्परेचर -45 डिग्री तक जाता है, -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भूमध्य रेखा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो बेल्ट है, इसमें जितनी भी कंट्रियां मिलेंगी वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो आप देखेंगे वर्षा ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा तो सदाबहार वन वहां पाए जाएंगे।
सदाबहार वन पाए जाएंगे। गर्मी के ही कारण वहां पर आप देखें, वहां पर हीट जोन ज्यादा होगा, तो वहां पर क्लाइमेट सबसे विभिन्न प्रकार के दिखेंगे, वहां जीव जंतु विभिन्न प्रकार के दिखेंगे। ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे आप आर्कटिक बेल्ट पर देखिए, नॉर्वे, आपको नॉर्वे वगैरह दिखेगा, फिनलैंड दिखेगा, स्विट्जरलैंड वगैरह दिखेगा, किसमें 66.5 आर्कटिक पर। तो ये एकदम ठंडे जोन में आते हैं। लेकिन जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे जैसे आप 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के क्षेत्र की तरफ आएंगे, यहाँ पर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज जानना जरूरी है कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच के पेटी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधी। और उत्तरी अक्षांश से 23.5, उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री के बीच को उपोष्णकटिबंध कहते हैं। 45 डिग्री से 66.5 आर्कटिक वृत्त को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 से जब आप 90 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो शीत जोन होगा, यानी वहां टेम्परेचर जो है -45 प्लस चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप पता है, ये चीज आज आप मैंने आपको बताया, आप सीखने की कोशिश करें। अगले दिन जब हम लोग बताएंगे तो एक एक बताएंगे कि भूमध्य रेखा पर कौन से कंट्री है, किस महाद्वीप पे कौन से कंट्री है, दक्षिणी मकर रेखा पर कौन से कंट्री है, या आर्कटिक वृत्त पर कौन से रेखा है, कंट्रियां है। ये सब चीज अगले वीडियो में बनाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।